नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज का मेरा वीडियो ये समान ज्ञान जीके का है। इसमें मैं भारत का भूगोल और उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में मिट्टी। तो भारत में मिट्टी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, भारत का भूगोल का भी है और ये अर्थव्यवस्था का भी टॉपिक है। तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो मैंने ख़ास तौर से उन्हीं फैक्टरों को शामिल किया है जिनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो अभी हाल में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे आर्मी का अग्निपथ एग्ज़ाम होने वाला है, आपका एसएससी सीजीएल और इस तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो हाल में होने वाले हैं। तो उनके लिए यह वीडियो अत्यधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको आप जो है वो देखें और अधिक से अधिक जो है उसको शेयर और लाइक करें। तो चलिए हम चलते हैं भारत का भूगोल और टॉपिक हमारा है मिट्टी। तो मिट्टी जो है वो कितने प्रकार की, हमने कौन सा पार्ट है हमारा, ये पार्ट 9 है ये हमारा। और इसमें आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि मिट्टी जो है वो किस तरह से बनती है और मिट्टियों के जो किस तरह से प्रकार हैं, वो किस खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहला तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि मिट्टी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक शाखा को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। तो मिट्टी का अध्ययन जो है वो विज्ञान की शाखा पेडोलॉजी में किया जाता है। और उसके बाद जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसने मिट्टी के कितने प्रकार बताए हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया है। तो कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में मिट्टी के जो है वो 8 प्रकार बताए हैं। और अगर हम अध्ययन की दृष्टि से देखें तो भारत की मिट्टी जो है वो मुख्य रूप से हम 6 भागों में बांट सकते हैं उनको। तो चलिए हम 6 भागों में बांट करके और उनका आज क्रम से अध्ययन कर रहे हैं। तो 6 भाग हैं और कौन कौन सी मिट्टी है। तो पहली मिट्टी हम ले रहे हैं आपकी जलोढ़ मिट्टी, है ना, जलोढ़ मिट्टी। तो नदियों द्वारा लाई जाती है। ये मिट्टी क्या विशेषता है कि नदियों द्वारा जो है मिट्टी ये लाई जाती है और व्यापक मैदाने पर जो है वो ये फैला दी जाती है। और इस मिट्टी के 2 प्रकार हैं, एक तो आपका बागर है, दूसरा आपका खादर है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया है कि बागर और खादर कौन सी मिट्टी के 2 प्रकार हैं। तो कौन सी मिट्टी के 2 प्रकार हैं? जलोढ़ मिट्टी के। तो जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको बोलते हैं बागर, और जो नई मिट्टी है, जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे इस मिट्टी को जो है काप मिट्टी या डेल्टाई मिट्टी भी बोलते हैं। कौन कौन सी? काप या डेल्टाई मिट्टी बोलते हैं। और इस मिट्टी में जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है ना। तो इसमें जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन जो है वो इसमें क्या होता है? पोटास की जो है वो अधिकता होती है। इसी कारण से ये मिट्टी जो है वो कैसी है? अधिक उपजाऊ होती है ना। किसकी कारण से अधिक उपजाऊ होती है ये? तो पोटास के कारण से। जलोढ़ मिट्टी जो है पोटास के कारण से अधिक उपजाऊ होती है। और भारत के लगभग 22% क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है। और मुख्य जो क्षेत्र देखें अगर हम, तो जो दुनिया भर में फेमस है जलोढ़ मिट्टी के लिए, वो क्षेत्र कौन सा है आपका? गंगा सतलज का मैदान। गंगा सतलज का मैदान में मिट्टी जो है वो पाई जाती है। और ये क्षेत्र न केवल भारत में बल्कि दुनिया में जो है वो जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे हम चलते हैं। दूसरी मिट्टी कौन सी है? दूसरी मिट्टी है आपकी काली मिट्टी, है ना। तो ये जो है वो कैसे बनती है? तो ज्वालामुखी विस्फोट माने लावा से और बेसाल्ट चट्टानों के जो है वो टूटने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है, वो मिट्टी कौन सी है? आपकी काली मिट्टी है। और इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया है, किस मिट्टी को जो है वो रेगुर मिट्टी बोलते हैं। तो किसको? किस मिट्टी को? काली मिट्टी को। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोलते हैं। और ये मिट्टी किसकी खेती के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछता है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कौन सी? तो कपास की खेती के लिए जो है वो ये मिट्टी जो है वो उपयुक्त है ना, अच्छी है। फिर इसका काला रंग जो है वो, इसका काला रंग किस कारण से होता है? इसका काला रंग जो है वो जीवाश्म ह्यूमस है ना, जीवाश्म ह्यूमस तथा टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण जो है इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। और ये मिट्टी जो है वो गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, इसके लिए भी ये जो है वो उपयुक्त है।
और मुख्यतः ये मिट्टी जो है वो कहाँ पाई जाती है? दक्षिणी भारत में और मध्य भारत के क्षेत्रों में। दक्षिण भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में मुख्यतः मिट्टी पाई जाती है। और अगर कहें कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, क्वेश्चन आया एग्जाम में, भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। फिर हम अगली मिट्टी चलते हैं। अगली मिट्टी है आपकी लाल मिट्टी। तो इसका लाल रंग जो है वो किस कारण से होता है? लोह ऑक्साइड के कारण। इसका लाल रंग जो होता है लोह ऑक्साइड के कारण होता है। और इसकी प्रकृति कैसी है? ये जो है वो अम्लीय प्रकृति की होती है ना, अम्लीय प्रकृति की होती है। इसके कारण ये मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ होती है। अम्लीय नेचर होने के कारण से ये मिट्टी जो है वो कम उपजाऊ होती है। और एक क्वेश्चन आपको ऐसा ही पूछा गया है कि अगर हम लाल मिट्टी को यदि उपजाऊ बनाना है तो हम क्या मिला दें उसमें? क्या मिला दें? चूना। तो चूना को मिला करके ये इसकी उपजाऊपन को जो है वो बढ़ाया जा सकता है। और ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो छोटा नागपुर का पठार है आपका, कर्नाटक है, मेघालय, तमिलनाडु, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में जो है वो लाल मिट्टी पाई जाती है। जैसे यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ना, हम लोग कहाँ बैठे हुए? बघेलखंड के, मध्य प्रदेश के बघेलखंड में है। तो यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी मुख्यतः जो है वो पाई जाती है। यहाँ पे लाल और पीली मिट्टी जो है मुख्यतः पाई जाती है। फिर हम आगे चलते हैं। अगली मिट्टी कौन सी है आपकी? लेटेराइट। तो कैसे बनती है? तो मानसूनी जलवायु में चट्टानों के टूटने से जो है वो इस मिट्टी का निर्माण होता है। मानसूनी जलवायु में चट्टानों के टूटने से इस मिट्टी का जो है वो निर्माण होता है। और इसमें आयरन व सिलिका की अधिकता होती है ना। इसमें किसकी अधिकता होती है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। और ये मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है किसके लिए? चाय की खेती के लिए। चाय की खेती के लिए ये मिट्टी जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इसको हम कैसे याद रखें? चाय की खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त है। भाई चाय जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई है आजकल की डेट में, है ना। किसी को चाहे कुछ पिला दो, रसगुल्ला खिला दो, मिठाई खिला दो, लेकिन अगर चाय नहीं पिलाई तो वो मज़ा नहीं आएगा। उसको बोलेगा देखो चाय तक नहीं पिलाया, है ना, चाय तक नहीं पिलाया। और अब तो ये होने लगा है कि अगर हमको सुबह सुबह चाय ना दे कोई तो हमारी नींद नहीं खुलती है, हम लेट हो जाते हैं। जो हम काम पे जाते हैं उसके लिए हम लेट हो जाते हैं। तो चाय ना मिलने पर हम क्या हो जाते हैं? लेट हो जाते हैं, है ना। चाय ना मिलने में हम क्या हो जाते हैं? लेट हो जाते हैं। तो लेट से क्या बना लिया? लेटेराइट मिट्टी। लेट से क्या बना लिया? लेटेराइट मिट्टी। तो इस तरह से याद रखिए कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। और मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो जो हमारे चाय के क्षेत्र है, असम चाय में नंबर 1 है। चाय उत्पादन में ये राज्य जो है वो नंबर 1 है। तो असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में जो है ये मिट्टी जो है वो पाई जाती है। फिर अगली मिट्टी कौन सी है? अगली मिट्टी आपकी पर्वतीय मिट्टी। तो जैसा नाम है इसका, ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में। ये कहाँ पाई जाती है? पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और बनती कैसे है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। टर्शियरी, है ना, टर्शियरी युग की चट्टानों के टूटने से बनती है। टर्शियरी, है ना, टर्शियरी युग की चट्टानों के टूटने से ये मिट्टी बनती है। और इस मिट्टी में जो है वो कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है। देखा अगर पर्वतों में जाएंगे आप तो वहाँ की मिट्टी देखो बड़े बड़े कंकड़ टाइप के, है ना, मिक्स टाइप के ऐसे मिलते हैं आपका। तो इसमें कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है। अगली मिट्टी है आपकी मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थल माने कि जो आपके कौन से हो गए? मरुस्थल माने जो रेगिस्तानी क्षेत्र हो गए, तो मुख्यतः वहाँ पाई जाती है ये। और इसमें रेत माने बालू, है ना, रेत माने क्या होता है? बालू, है ना, रेत की अधिकता होती है। और इसमें ह्यूमस की वो है कमी होती है, बहुत कमी होती है। इसके कारण से ये मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं होती। और ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आदि क्षेत्रों में जो है ये मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो आज हमने मिट्टियों के बारे में बताया। हमने केवल उन्हीं फैक्टरों को लिया है जो इम्पोर्टेंट है। कल हमारा टॉपिक होगा भारत में कृषि। तो कृषि से जुड़े हुए बहुत सारी बातें होंगी, जैसे फसलें भी होंगी, रबी, खरीफ, जायद की फसलें होंगी। फिर कौन सी फसल उत्पादन में अपना कौन सा राज्य अग्रणी है, हम ये भी बताएंगे। कृषि की सिंचाई व्यवस्था के बारे में बताएंगे, कृषि की सिंचाई कैसे होती है, किन माध्यमों से होती है, सबसे सिंचाई किस माध्यम से होती है और किन क्षेत्रों में होती है। तो ये हमारी कल का टॉपिक है, इसको आप देखिएगा
और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए अगली क्लास तक मैं विदाई लेता हूँ। ये ऑफलाइन ही क्लास है, बच्चे जाने के बिल्कुल तैयार हो गए हैं ना, तैयार जाना है अब। इतना धीमे धीमे बोल रहे हैं क्योंकि ये सुबह आए हुए हैं, भूख लग रही होगी इनको, है ना, तो भूख लग रही होगी तो जाके खूब खाना पीना, लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।